एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके। और झारखंड जीके में भी आज हम लोग देखेंगे झारखंड के उद्योग। देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। और एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। और जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो एग्जाम में जितने सवाल पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम सवाल हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, है ना। बहुत एनालिसिस करके हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो जो भी बच्चे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट मैसेज नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करना है। बहुत बच्चे डायरेक्ट मैसेज करने स्टार्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करना है, व्हाट्सएप में करना है। मेरा नंबर है 7547827450। ठीक है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है ना। अब तक कम से कम 800 प्लस बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है। भाई, आप क्यों पीछे रहिएगा, फटाफट से पीडीएफ परचेस कीजिए और मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कीजिए, है ना। इसकी अहमियत आपको एग्जाम में बैठिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, झारखंड के उद्योग को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये झारखंड का उद्योग। चलिए आप थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, ये जो इंडस्ट्री है ये कहाँ की इंडस्ट्री है। कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना, सबका कमेंट आना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड के उद्योग की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वीडियो को, क्लास को शेयर करते रहिएगा आप लोग, है ना, ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके। देखिए, झारखंड के उद्योग की बात करेंगे तो झारखंड के जो प्रमुख उद्योग होते हैं ना, वो किस पे आधारित है जानते हैं। देखिए, वो खनिज उत्पादक पे आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं और खाद्य जो प्रसंस्करण होते हैं ना, उस पर आधारित होते हैं, समझे ना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि औद्योगिक विकास केंद्र की बात करेंगे हम लोग। तो झारखंड में जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ पे है। वो बरही। बरही कहाँ पे है भाई आपका, वो हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए, और झारखंड की अगर औद्योगिक राजधानी की बात करेंगे हम लोग तो जमशेदपुर को कहेंगे। वहीं अगर झारखंड की वित्तीय राजधानी की बात कर लेते हैं तो पूर्वी सिंहभूम को झारखंड की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, समझे ना। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, देखिए, झारखंड में अगर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला हो गया क्या आपका, पहला हो गया खनिज आधारित उद्योग, दूसरा हो गया वन आधारित उद्योग, तीसरा हो गया आपका कृषि आधारित उद्योग। देखिए, पहला क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। दूसरा हो गया वन आधारित उद्योग, तीसरा हो गया कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। तो जब खनिज आधारित तो जो उद्योग है उसमें जब देखेंगे तो उसमें बहुत प्रकार के इंडस्ट्री आते हैं। देखिए, जैसे कि पहला आ गया आपका लो एवं इस्पात उद्योग, दूसरा तांबा उद्योग, तीसरा एल्युमिनियम उद्योग, चौथा सीमेंट उद्योग, पांचवा इंजीनियरिंग उद्योग, छठा हो गया आपका कोयला धवन उद्योग, सातवां हो गया उर्वरक उद्योग, आठवां हो गया कांच उद्योग, है ना। हम लोग सबको एक-एक करके देखेंगे। ये जो जितना है ना आपका 8 का 8 सबको एक-एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है? वहीं वहीं अगर वन आधारित उद्योग की बात करेंगे तो क्या हो गया आपका लाह उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, तंबाकू उद्योग हो गया। क्योंकि कृषि आधारित उद्योग की बात करेंगे तो आपका चीनी उद्योग हो गया और सूती वस्त्र उद्योग हो गया। ठीक है? तो देखिए, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएँगे, यहाँ से सवाल पूछे जाएँगे खनिज आधारित उद्योग से। ठीक है? तो हम लोग इसी को देखेंगे बहुत अच्छे से। आइए देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले किसको देखेंगे, खनिज आधारित उद्योग को देखेंगे। खनिज माने क्या होता है, मिनरल्स। ठीक है, देखिए, ऐसे खनिज निकाला जाता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहला चीज क्या था, लो इस्पात उद्योग। क्या था, लो इस्पात उद्योग, यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री, समझे। तो देखिए, देखिए, देश में आधुनिक पद्धति से लोहा लो इस्पात जो होता है वो तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। कहाँ पे किया गया, देश मतलब क्या, हमारे भारत में। ठीक है, जो आधुनिक पद्धति से जो लो इस्पात होता है उसको तैयार करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया, वो देखिए वो झरिया के निकट किया गया था। कब, 1779 ईस्वी में। किसने किया था भाई, मोटले फरफुहार नाम था उसका। मोटले फरफुहार और जोसिया हित के द्वारा किया गया। दो व्यक्ति थे, नाम क्या था, मोटले फरफुहार, और एक का नाम क्या था, जोसिया हीथ। दोनों ने मिलके किया था, समझे। कहाँ पे, झरिया के निकट। कब, 1779 ईस्वी में।
ठीक है? आइए आगे देखते हैं कि झारखंड में लौह एवं इस्पात इकाइयाँ। देखिए झारखंड में अगर लौह इस्पात इकाई की बात करेंगे तो मात्र 2 लौह इस्पात इकाई है झारखंड में। पहला हो गया आपका टिस्को, ठीक है? जो जमशेदपुर में है, दूसरा बोकारो इस्पात संयंत्र हो गया आपका जो बोकारो में स्थित है ना? तो आइए दोनों को हम लोग देखेंगे। पहले टिस्को के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में। समझे ना? एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। जितना देखिए एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने के लिए जहां तक सोच सकता है ना हम आपको वहां तक बताएंगे, ठीक है? इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि देखिए आप लोग जामतारा जीके को लेकर परेशान रहते हैं। भाई मेरा प्रैक्टिस सेट काफी है जामतारा जीके के लिए, उसमें जितना जामतारा जीके का सवाल है ना, वो अगर जहनुम से भी पूछ लेना तो वहां से बाहर नहीं आएगा जामतारा जीके से रिलेटेड, समझे ना? इसलिए पीडीएफ आराम से लीजिए आप लोग और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए उसको, बाकी मेरा क्लास करते रहिए, है ना? अगर आपने दोनों काम कर लिया ना तो फिर आप एग्जाम आपका क्वालिफाई होना तय है, समझे ना? आप फिजिकल की तैयारी करिए। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं ना, सबका एग्जाम क्वालिफाई है। सब आप अपना फिजिकल पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, समझे ना? क्या कि आपका जो फिजिकल का डेट भी आ चुका है, ठीक है? चलिए आइए एक एक करके हम लोग इंडस्ट्री को देखेंगे। पहला हो गया आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, समझे? क्या बोलते हैं इसको? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है? इसका पुराना नाम टिस्को कहा जाता था पहले, इसको अब नाम ये कर दिया गया है, ठीक है? देखिए ये ऐसे दिखता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ध्यान से देखिएगा, कितना भव्य नजारा है भाई, कितना बड़ा प्लांट है ये, ठीक है ना? ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, कभी सामने से अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, है ना? हमने तो अब तक नहीं देखा है, ठीक है? जब भी मौका मिलेगा हमें, मैं ज़रूर जाऊँगा देखने, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में अब बात करते हैं। फ़ोटो तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है? चलिए, देखिए ये जो है ना ये भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है ये। यानी भारत का सब पहला तो है ही है, उसके बाद सबसे बड़ा भी लौह इस्पात संयंत्र है ये, ठीक है? अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे, देखिए डेट आपको उतनी याद नहीं रखनी, आपको ईयर याद रखनी। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? वो जेपीएससी के जब हम पढ़ाते हैं ना, तब मतलब डेट वगैरह उसमें सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे ना? तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। ये खास करके जेपीएससी को पढ़ाने के लिए हम ये पीडीएफ तैयार करते हैं, है ना? चलिए देखिए, ये जो स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में स्थापना हुई थी, है ना? किसकी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की। आगे बात कर देंगे इसके संस्थापक की, तो दोराबजी टाटा है इसके संस्थापक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए, वास्तविक संस्थापक की, तो जमशेद जी नौसेरावन जी टाटा हो जाएँगे। लेकिन जमशेद जी नौसेरावन जी टाटा जो थे 1904 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है? इसलिए संस्थापक दोराबजी टाटा को माना जाता है, समझे? आइए, किधर गया? हाँ, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अवस्थिति भाई कहाँ पे है टिस्को? जमशेदपुर में है, ठीक है? जमशेदपुर को टाटा नगर भी वो बोल सकते हैं और इन्हें पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, समझे? देखिए, ये जो प्लांट था ना, 1907 में इसकी स्थापना की गई, 10 में ये बनकर पूरा हो गया, 11वें इसमें लोहे का उत्पादन प्रारंभ हो गया और 14 में 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन इसमें प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? देखिए, एक-एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ। प्रयास कीजिएगा नोट डाउन करने का, है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो टिस्को है ना, इसको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है? मैंने कहा ना कि एग्जामिनर आपका जहाँ तक सोच सकता है ना, उससे मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा, है ना? वो सोचे कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है? अगर इस टॉपिक से को सवाल पूछे, तो मेरे क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? चलिए देखिए, कच्चे माल के स्रोत की अगर बात करते हैं हम लोग, टिस्को को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए एक प्लांट है उसको कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए, है ना? जैसे कच्चा लोहा चाहिए उनको, तो कच्चा लोहा जो होता है टिस्को को कहाँ से मिलता है? नौमुंडी से मिल जाता है। ये नौमुंडी कहाँ है भाई? नौमुंडी है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, समझे ना? चलिए, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट है तो कोयला चाहिए, तो कोयला इनको झरिया से मिलता है और रानीगंज से, दोनों जगह से इनको कोयला मिलता है। अगर डोलोमाइट की बात करते हैं हम लोग और चूना पत्थर की, तो ये डोलोमाइट और चूना पत्थर दोनों इनको सुंदरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? सुंदरगढ़। वहीं अगर मैंगनीज और क्रोमाइट की बात करेंगे हम लोग, किसकी? मैंगनीज और क्रोमाइट की, तो कहाँ से प्राप्त होता है? इनको चाईबासा से प्राप्त होता है। अरे कहाँ से प्राप्त होता है? चाईबासा से। चाईबासा कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा है, समझे?
जब टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन इसको मिदनापुर और जोधपुर दोनों से प्राप्त होता है टंगस्टन। जबकि चिकनी मिट्टी की बात करते हैं तो काली माटी नदी है, ठीक है, वहीं से इनको चिकनी मिट्टी प्राप्त हो जाती है। तो एक प्लांट के लिए इतने सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो अलग अलग जगहों से प्राप्त किया जाता है ना। हम लोग देखें कि टिस्को को ये जो रॉ मटेरियल है कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिस्को के बारे में और भी फैक्ट है, देखते हैं अदर फैक्ट। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात कर रहे हैं, समझे ना, टिस्को की। देखिए 1940 में क्या हुआ कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई टिस्को में ही, समझे ना, जिसको टेल्को कहा जाता है। टेल्को की स्थापना कब की गई? 1948 में, है ना। देखिए 2005 में क्या होता है कि टिस्को, मैंने कहा ना इसका पुराना नाम था टिस्को, तो टिस्को का नाम बदल दिया गया और इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टाटा स्टील, कब? 2005 में। ठीक है, बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए जहां तक इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक और कारखाना है आपका बोकारो इस्पात कारखाना के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जाना टाटा स्टील के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे बोकारो इस्पात कारखाना के बारे में, ठीक है। तो देखिए बोकारो इस्पात कारखाना का भव्य नजारा, कितना बड़ा प्लांट है भाई, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, दिख रहा है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। देखिए बोकारो इस्पात कारखाना के बारे में, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूर्व सोवियत संघ या फिर इसको रूस भी कहा जाता है, उसके सहयोग से की गई थी, समझे, है ना। यहाँ तक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं अवस्थिति कहाँ पे है, तो माराफारी नामक जगह है बोकारो में, गरगा डैम और तेनुघाट के निकट है ये, ठीक है, अरे समझे। माराफारी बोकारो में है, कौन सा डैम है इसके निकट? गरगा डैम भी है और तेनुघाट डैम भी है, ठीक है। आइए नोट देखिए, नोट में कुछ बातें हैं। क्या है ना नोट में कुछ बातें, कि यह जो है ना, पहले यह सेल की एक सहायक कंपनी और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कंपनियां अधिनियम 1978 के अंतर्गत एक यूनिट बनाई गई। ठीक है, पहले क्या था, ये सेल की एगो सहायक कंपनी था, समझे ना। लेकिन बाद में क्या किया गया कि लोहा और इस्पात कंपनी पुनर्गठन एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसको एक यूनिट बनाया गया, समझे ना, सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना। चलिए हाँ, ये आगे बात करते हैं। आगे है कि कारखाने का जो निर्माण किया गया, ठीक है, निर्माण कार्य, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी स्थापना की गई 1964 ईस्वी में, समझे ना, ठीक है। लेकिन जो निर्माण कार्य जो स्टार्ट हुआ इसमें, वो 1968 से निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जबकि इसका जो देखिए कोई भी कारखाना बनता है ना, तो उसका भट्ठी होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा भट्ठी होता है। तो भट्ठी जो होता है, कारखाने की जो प्रथम भट्टी ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 1972 को प्रारंभ किया, समझे ना। गांधी जयंती का दिन था 2 अक्टूबर 1972 को, कारखाने की जो भट्टी थी उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, है ना। आइए आगे बात करते हैं कि यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। यानी देश का पहला जो स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से कौन विख्यात है? बोकारो स्टील प्लांट, समझे। आगे है कि आधुनिक तकनीक प्रणाली पर आधारित यह विश्व का विशाल एवं परिष्कृत कारखाना है। यानी आधुनिक तकनीकी प्रणाली पर आधारित यह क्या है कि विश्व का विशाल एवं परिष्कृत कारखाना है बोकारो स्टील सिटी, समझे। आइए आगे बात करते हैं। हो गया, देखिए बोकारो स्टील सिटी को जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। हम लोगों ने देखा कि टाटा स्टील को भी कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था, तो उसी प्रकार से बोकारो स्टील सिटी को भी कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है वो देखिए। देखिए इनको जो कच्चा लोहा जो प्राप्त होता है ना बोकारो स्टील सिटी को, वो क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि कोयला की बात करेंगे तो झरिया सामने है, तो सामने से ना लेगा जी, ठीक है। वहीं अगर चूना पत्थर की बात करेंगे तो इनको चूना पत्थर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। वहीं जल विद्युत की बात करेंगे तो डीवीसी प्रोजेक्ट मतलब दामोदर घाटी निगम प्रोजेक्ट से प्राप्त होता है ना। वहीं जल की बात करेंगे तो दामोदर और जो बोकारो नदी है ना, तो उससे इनको जल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, जो लौह इस्पात उद्योग के बारे में जाना, ठीक है। दो इकाइयां हैं, एक टाटा स्टील, एक बोकारो स्टील प्लांट, दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तांबा उद्योग की, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? तांबा उद्योग के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए
जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है उससे आप लोग अवश्य ले लें, क्योंकि जामताड़ा जीके के लिए आप जो बार बार मतलब सभी बच्चों का ये आ रहा है कि सर जामताड़ा जीके का एक और क्लास करें, क्लास करवाया जाएगा जामताड़ा जीके का, लेकिन ये सेट जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 50 कोई बड़ी बात नहीं है जी। बहुत लड़के पान खैनी खा के मतलब क्या बोलते हैं कि खत्म कर देते हैं, तो 50 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट रखा है सेट का। आप अलग जगह जाके देखिएगा ना, हर जगह आपको 200 रुपया से नीचे नहीं मिलेगा। मेरा एक ही है कि जन कल्याण को बढ़ावा देना, समाज के निम्न तबके के लड़के भी, ठीक है ना, अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके, ऊंचे-ऊंचे जो अधिकारी होते हैं, बड़े-बड़े अफ़सर होते हैं, वो बनने का सपना देख सके। ठीक है? इसीलिए हमने जीसी एक्सपर्ट एकेडमी नाम से, ठीक है, अपना जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया है। अभी तो ये स्टार्टिंग फ़ेज़ में है, ठीक है? बस कुछ समय रुक जाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि झारखंड में मैं शिक्षा व्यवस्था इतनी सस्ता कर दूँगा, इतनी सस्ता कर दूँगा कि समाज के निम्न तबके के लोग भी, ठीक है, बड़े-बड़े अफ़सर बन के निकलेंगे। है ना? अभी तो ये कारवां स्टार्ट हुआ है, बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग तांबा उद्योग की। देखिए तांबा उद्योग जो है ना झारखंड में, है ना? तांबा उद्योग जो है झारखंड में, वो ये देखिए, ये जो तांबा उद्योग का ये फ़ोटो है आपका, ठीक है? ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, घाटशिला जो है ना, वहीं का ये फ़ोटो है। इतना बड़ा उद्योग है, ठीक है? देखिए आप लोग, आइए आगे बात करते हैं हम लोग तांबा उद्योग के बारे में। देखिए भारत का प्रथम तांबा उद्योग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कहाँ पे, तो झारखंड के जो घाटशिला है ना, वहां पे 1924 में स्थापित किया गया। यानी भारत का जो प्रथम तांबा उद्योग की बात करेंगे तो झारखंड के घाटशिला में 1924 में स्थापित किया गया इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, कि ये जो घाटशिला का जो खान है, यहाँ से क्या होता है कि इन खानों से तांबा की इसको कहाँ भेजा जाता है, मयू भंडार भेजा जाता है, भंडारा नहीं, मयू भंडार भेजा जाता है, जहाँ इनसे क्या होता है, शुद्ध तांबा निकाला जाता है, समझे ना। और शुद्ध तांबा कहाँ से निकाला जाता है, वही भंडार से निकाला जाता है। पूरा एकदम रॉपवे सिस्टम है, पूरा लगा हुआ है ना। कभी अगर हमें मतलब डिटेल में पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। देखिए राहुल सर झारखंड जीके के लिए स्पेशलिस्ट है, तो इसलिए झारखंड जीके से कहीं पे भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो बेझिझक आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, आपका स्वागत है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि तांबा अयस्क जो होते हैं शुद्ध करने हेतु राखा में तांबा परियोजना लगाई गई है। कहाँ पे, देखिए तांबा अयस्क जो होता है ना, ये कोई भी चीज धरती से निकाला जाता है ना, तो शुद्ध रूप में तो निकलता नहीं है, वो अयस्क के फॉर्म में निकलता है। तो उसी को शुद्ध करने हेतु तो राखा में, कहाँ पे, राखा में तांबा परियोजना लगाई गई है, समझे ना। ठीक है, पहले अयस्क को शुद्ध किया जाता है, फिर शुद्ध तांबा निकाला जाता है ना, यही चीज है। उसके बाद देखिए तांबा उद्योग जो है ना, कॉपर इंडस्ट्री, इसकी कुछ इकाइयां भी है, जैसे कि देखिए इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, आईसीसीएल, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इसकी स्थापना की गई थी 1930 में की गई थी। कहाँ पे, घाटशिला में। ये घाटशिला कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। और देखिए ये जो कंपनी है ना, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1972 में। कब किया गया, 1972 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं, जैसे कि मतलब और भी बहुत सारे केंद्र भी हैं तांबा उद्योग के लिए। जैसे आपका हो गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका कहाँ पे, जादूगोड़ा में है, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा है कि मार्च 1972 निजी क्षेत्र की कंपनी मेसर्स इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉस्मेलेटर और रिफाइनरी का राष्ट्रीयकरण कर एचसीएल का हिस्सा बनाया गया। देखिए, 2 गो निजी क्षेत्र की कंपनी थी। देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फिर भी बता दे रहा हूँ। 2 गो निजी क्षेत्र की कंपनी थी। पहला था मेसर्स इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? और एक था कॉस्मेलेटर और रिफाइनरी का राष्ट्रीयकरण कर इसको एचसीएल का हिस्सा बना दिया गया। समझे? तो ये आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना? आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। ठीक है? ये जादूगोड़ा कहाँ पे है? तो जादूगोड़ा आपका पूर्वी सिंहभूम में है, समझे? ईएस मतलब ईस्ट सिंहभूम। वहीं अगर बात करते हैं इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड की, तो ये इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो है वो आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है? हम्म, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें हो गई। आइए आगे बात करते हैं हम लोग
आगे बात करेंगे एल्युमिनियम उद्योग की। किस उद्योग की? एल्युमिनियम उद्योग। देखिए ये जो कारखाना है, ये मुड़ी में कारखाना ये स्थापित है ना? देखिए फोटो कितना शानदार है, कितना बड़ा है ना? आइए एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बात करते हैं। देखिए एल्युमिनियम उद्योग की जो स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? मुरी में की गई है। मुरी कहाँ पे है? रांची जिला में पड़ता है उसमें। ठीक है? किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। कब? 1938 ईस्वी में, समझे? ठीक है, देखिए एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ। नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो वीडियो 3-4 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है? आगे है कि भारत की पहली एल्युमिना रिफाइनरी है ये। ये जो है ना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी है, समझे ना? रिफाइन मतलब शुद्ध करने वाला, है ना? आगे बात करते हैं कि ये देखिए कि भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है ये। देखिए भारत का ये दूसरा सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा ये संयंत्र है, समझे ना? कौन? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो मुड़ी में स्थापित है। और यह जो कारखाना है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। कभी रांची आइएगा ना तो देखिएगा मुड़ी में जो प्लांट है ना उससे पहले एक नदी है, वो है स्वर्णरेखा नदी, तो उसी के किनारे ना स्थित है जी ये, समझे ना? तो इसलिए कभी रांची आइएगा तो मुड़ी पहुँचने से पहले थोड़ा गौर कीजिएगा, एक नदी मिलेगा आपको। अभी जब रांची से जाइएगा, जैसे मुड़ी से ट्रेन खुला, बस चंद दूरी पे आपको एक नदी मिल जाएगा, है ना? वही है स्वर्णरेखा नदी, समझे? तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग के बारे में और भी बातें हैं, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है ना बॉक्साइट से प्राप्त होता है, तो ये बॉक्साइट है ना, तो बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से प्राप्त होती है, इसलिए लोहरदगा को हम लोग बॉक्साइट नगरी भी बोलते हैं और लातेहार से प्राप्त होती है बॉक्साइट, ठीक है? अब देखिए बॉक्साइट से एल्यूमिना सॉरी बॉक्साइट से क्या होता है कि एल्यूमिना बनाया जाता है। अब एल्यूमिना से फिर एल्यूमीनियम बनता है, समझे ना? तो ये देखिए क्या होता है ना कि यहाँ से बॉक्साइट से क्या किया उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है? इतना डीप में आपको नहीं पूछेगा, है ना? कि फिर देखिए यहाँ से जो भेजा जाता है अलमपुरम, अलवाय, फिर बेलूर, फिर लेई के कारखानों में भेजा जाता है ना? बॉक्साइट से एल्यूमीना बनाने के लिए। तो इतना डीप में जेपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। आपके वहाँ उतना डीप नहीं पूछा जाएगा। खाली यही पूछा जाएगा कि इनको बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लोहरदगा और लातेहार हो जाएगा। ठीक है? इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? देखिए, ये जो प्लांट और कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल है, भाई 334.2 एकड़ है, ठीक है? बहुत डीप ले गए आप लोगों को आज। कोई नहीं, पढ़ लीजिए, है ना? मौका है। चलिए, हो गया ये आपका एल्युमीनियम उद्योग। आइए आगे बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। देखिए, सीमेंट उद्योग की जब बात करेंगे, तो देखिए झारखंड में बहुत सारे सीमेंट उद्योग हैं। इस प्रकार से होते हैं सीमेंट उद्योग, समझे? देख लीजिए यहाँ पे, दिख रहा है ना? आइए देखते हैं सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ-कहाँ पे है भाई। तो देखिए एक सीमेंट उद्योग है जपला, जपला सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? पलामू जिला में है। एक झिंकपानी सीमेंट उद्योग है, वो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। खलारी सीमेंट उद्योग है, वो रांची में है। सिंदरी सीमेंट उद्योग है, आपका सिंदरी में है। जमशेदपुर सीमेंट उद्योग पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है और डेमोटाड़ सीमेंट उद्योग है, वो आपका हजारीबाग में पड़ता है। तो ये था सीमेंट उद्योग, झारखंड में कहाँ-कहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री चैप्टर से 1 या 2 सवाल रहेंगे, कहाँ से रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ यहीं से रहेंगे, है ना? आइए आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग की। देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब मौका मिलेगा तो मैं आपको एचईसी के बारे में बताऊंगा। एचईसी मतलब हटिया में ये जो पूरा कारखाना दिख रहा है ना, सब एचईसी का ही है। हम पूरा इसके चारों ओर घूमे हुए हैं, ठीक है? एचईसी के हमें 3-4 बार जाने का मौका मिला। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है एचईसी। आइए एचईसी के बारे में बात करते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है? देखिए एचईसी क्या क्या होता है? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, समझे ना? अब इसका स्थापना की बात करते हैं हम लोग, तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग डेट भुला जाइए, डेट आप लोग याद मत रखिए। ठीक है, डेट है हायर एग्जाम के लिए। आप लोग के लिए जितना काम चलने लायक चीजें हैं वो आप लोग याद रखिए। ठीक है? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, समझे ना? देखिए, किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी एचईसी की? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एचईसी की स्थापना की गई थी। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
भाई है कहाँ पे ये जो एचसी है ये कहाँ पे अवस्थित है लोकेशन इसका? तो हटिया रांची में, समझे? हटिया, जब रांची आइएगा तो हटिया, हटिया में है एचसी। उद्घाटन जो इसका किया गया था वो 15 नवंबर 1963 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। वहीं अगर उत्पादन प्रारंभ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 1964 में उत्पादन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? 1964 में उत्पादन, देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये उद्घाटन तो इसका किया, ये गलत है। ठीक है। ये जो उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये एकदम सही है ना? इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसका जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया वो 1964 ईस्वी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और इसे कारखानों का कारखाना भी कहते हैं। ठीक है। इसको, किसको? एचईसी को कारखानों का कारखाना भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना? तो हम उसको सही कर देते हैं भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, हम मिस्टेक थोड़ा ना है ना? क्योंकि टाइपिंग तो हम करते नहीं है, टाइपिंग तो टाइप राइटर करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं उपशाखाएं की। देखिए जो उप शाखा होती है ना, उप शाखा की अगर बात करेंगे सब यूनिट की, यानी एचईसी की। देखिए एचईसी की ना 3 उप शाखाएं हैं। एचईसी के कितने उप शाखाएं? 3। कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका एचएमटीपी, एचएमबीपी। ठीक है। और एक हो गया आपका फाउंड्री या पीपी। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। पहला हो गया आपका जो इसकी उप शाखाएं हैं, पहला हो गया भारी उद्योग उपकरण संयंत्र, यानी हैवी मशीन बिल्ड टूल्स प्लांट। देखिए हैवी मशीन टूल्स प्लांट जो है आपका, इसी को कहा जाता है एचएमटीपी। क्या कहा जाता है? एचएमटीपी। ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, देखिए सवाल पूछे जाते हैं, हल्के में मत लीजिएगा, कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी ना, वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। बहुत सारे लोग तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत होगा, लेकिन एक दो बार जब बोलिएगा ना तो हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए काम इसमें क्या होता है भाई, ये भारी, ये क्या हैवी मशीन टूल्स प्लांट है। यानी क्या बनेगा इसमें? टूल्स मतलब उपकरण बनेगा मशीन के लिए। देखिए भारी मशीनों के लिए इसमें उपकरण बनता है। नाम से ही प्रतीत होता है, क्या करेगा? भारी मशीन के लिए उपकरण बनेगा। ठीक है, ये आपका पहला उपशाखा हो गया। आइए दूसरा देखते हैं सब यूनिट इसका। क्या है ना, दूसरा है यहाँ पे भारी मशीन निर्माण संयंत्र, यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक है। देखिए बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का काम कौन करता है? ज्यादातर रसिया करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो स्थापना की गई थी वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, यानी रूस के सहयोग से की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है। बिल्डिंग विल्डिंग कौन बनाएगा? रसिया बनाता है, इसलिए इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम जो है वो उद्योग की संरचना डिजाइन करती है ये। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और है आपका फाउंड्री फोर्ज क्षेत्र, यानी फाउंड्री फोर्ज प्लांट, एफपीपी कहा जाता है इसको। इसकी स्थापना जो की गई थी वो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। ठीक है। देखिए दो जो पहले काम कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं इसके काम क्या है। फाउंड्री फोर्ज की लोहा को गलाने एवं विशेष आकृति में ढालने का काम करता है फाउंड्री फोर्ज। देखिए यहाँ पे लोहा को गला रहा है और इसको विशेष आकृति में ढालने का काम करता है फाउंड्री फोर्ज प्लांट। समझे ना? तो देखिए यहाँ पे जो एचईसी की जो 3 शाखाएं हैं, यहाँ पे देखिए एचईसी का 3 शाखा है। ठीक है। 3 में 2 को हो गया आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ठीक है। कितनी? 2। 2 कौन कौन? एचएमटीपी यानी हैवी मशीन टूल्स प्लांट, और एफपीपी यानी फाउंड्री फोर्ज प्लांट। जबकि रूस की बात करेंगे हम लोग तो रसिया की सहायता से एक एचएमबीपी यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट बना था। समझे? इसलिए नोट डाउन करते रहिएगा, ट्रिक बहुत काम करता है आगे चल के। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए मैकॉन लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। देखिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है मेकॉन लिमिटेड। ये कैसी है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या होता है जानते हो? सरकारी क्षेत्र होता है उसके, मतलब उसी का उद्योग है ये। इसकी जो मेकॉन की जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। ये रांची में स्थित है मेकॉन। है ना? मेकॉन कहाँ पे है? ये देखिए मेकॉन लिमिटेड भारत सरकार का ये संस्थान है आपका। ठीक है। चलिए हो गया ना? मेकॉन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कहाँ पे है मेकॉन लिमिटेड? रांची में है। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए और भी अन्य इंजीनियरिंग इकाइयां हैं, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको बता दिया। चलिए आइए आगे बात कर ले हम लोग। देखिए एक इम्पोर्टेंट है आपका, क्या है ना ये, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड,
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो है आपका ये धुरुआ रांची में है। कहाँ पे है ये धुरुआ रांची में है, याद रखिएगा इसको। समझे? चलिए, देखिए एक और सवाल है जो पूछा जा चुका है बहुत बार, ये है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। क्या है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री? ये आपका कहाँ पे है? गोमिया बोकारो में है। ठीक है, ये बारूद का कारखाना है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है ये बारूद का कारखाना है, गोमिया बोकारो में है। ठीक है, बाकी और भी इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है। चलिए आइए, अब आगे बात करते हैं कोयला धोवन उद्योग की। कोयला धोवन मतलब कोल वाशरी इंडस्ट्री, इसी को कहा जाता है, जहाँ पे कोयला को फ्रेश किया जाता है। समझे ना? तो देखिए, देखिए कैसे कोयला को फ्रेश किया जा रहा है, एकदम आराम से देखिए आप लोग। ठीक है, हमने तो सामने से देखा है इनको। आइए आगे। हम्म, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए देखिए कोयला धवन उद्योग के बारे में बात करेंगे, यानी कोल वाश इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कोयला धवन गृहों में कोयले से राख, अ, अग्निशः, मिट्टी, जिप्सम, कैल्साइट, सेल आदि अलग किया जाता है। देखिए जब कोयला निकाला जाता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं रहती है उसके साथ, तो उन सभी को क्या किया जाता है? वहां पे अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जगह है करगाली, करगाली कोलवासरी है, ये बोकारो में है। वो एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। ठीक है, कहाँ पे? करगाली कोलवासरी, ये जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। समझे? वहीं पे एक है घाटो कोलवासरी। ठीक है, ये रामगढ़ में है घाटो। ये देश का प्रथम कोलवासरी है, घाटो कोलवासरी। समझे? अगर देश का प्रथम कोलवासरी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? घाटो कोलवासरी। अगर एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका करगाली कोलवासरी। अरे समझे? है ना? यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं उर्वरक उद्योग। देखिए उर्वरक उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखिए अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, वे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाले सी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं, दिए गए हमारे इस नंबर पर आप फटाफट से हमें मैसेज कीजिए। है ना? मेरा नंबर है 7547, फिर से बता दे रहा हूँ, 7547827450। 10 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है। बहुत इम्पैक्ट रहेगा इनका एग्जाम में। समझे ना? इसलिए फटाफट से आप लोग पीडीएफ लीजिए प्रैक्टिस सेट का और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए उर्वरक उद्योग की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या आता है कि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए भारत का जो प्रथम उर्वरक कारखाना लगाया गया वो 1951 को लगाया गया। कहाँ पे? सिंदरी धनबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का प्रथम अगर उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो 1951 में सिंदरी धनबाद में लगाया गया। है ना? और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। पूर्वी भारत मतलब क्या हो गया? भारत में जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है ना, तो पूर्वी भारत का ये सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। कहाँ? सिंदरी उर्वरक कारखाना। है ना? इसका जो उद्घाटन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका जो आधुनिकीकरण किया गया तो कब किया गया? 1974 में इसका आधुनिकीकरण किया गया। और यहाँ पे उत्पादन किसका प्रोडक्शन होता है? तो अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन होता है, नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है और यूरिया का प्रोडक्शन होता है। समझे ना? सिंदरी में, तो यही चीज हम लोग को जाननी थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कांच उद्योग की। देखिए कांच उद्योग मैंने ग्लास फैक्ट्री, है ना? देखिए ग्लास फैक्ट्री जो है ना झारखंड में, तो भुरकुंडा में आपका एगो भुरकुंडा रामगढ़ में पड़ता है, वहां पे है। ठीक है, ग्लास फैक्ट्री, इसका नाम है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। क्या नाम है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। ये जापान के सहयोग से स्थापित है। समझे ना? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? भुरकुंडा रामगढ़ में है। जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए इनको जो कच्चे माल की प्राप्ति होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे माल की प्राप्ति इनको राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो मंगल घाट है और पत्थर घाट है, इन दोनों जगहों से होती है। ठीक है, यानी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से जाता है इसको कच्चा माल। ठीक है, मानिए राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ? मंगल घाट और पत्थर घाट से जाता है। और अन्य प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेंगे तो कतरासगढ़ में भी आपका ग्लास फैक्ट्री है। अम्बोना में भी ग्लास फैक्ट्री है, दोनों धनबाद में ही है, कतरासगढ़ और अम्बोना। समझे? वहीं कांधला की बात करेंगे, यहाँ पे भी एक ग्लास फैक्ट्री है, सिंहभूम में है। ऐसे तो मधुपुर में भी वो ग्लास फैक्ट्री है कि नहीं है? कितने लोग देखे हैं मधुपुर की ग्लास फैक्ट्री को? है ना? चलिए इतनी सारी चीजें हो गई ना। आइए एक विस्फोटक कारखाने की बात करते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए स्थापना की बात करेंगे, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज
ये ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी, ने भारत सरकार के साथ मिलकर इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की। इसका नाम क्या है भाई? किस नाम से इसकी स्थापना की गई थी? इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये है कहाँ पे? ये गोमिया बोकारो में है। इसका जो उद्घाटन किया था वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? डॉक्टर सॉरी मतलब किसने किया उद्घाटन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, 1958 में 1998 में क्या हो गया कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर ओरिका कर दिया गया। ठीक है, ये जो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज था उसका नाम बदल के ओरिका कर दिया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये भाई विस्फोटक कारखाना जो है ये है कहाँ पे? ठीक है, तो गोमिया बोकारो में है। बस इतनी आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसके बारे में। ठीक है, बाकी इधर से आपके एग्जाम में सवाल पूछने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, थोड़ी-सी अगर लाह उद्योग के बारे में पूछ लिया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लाह या फिर लाख का जो उद्योग है, उसके बारे में जानिए कि लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान अगर किसी का है, तो वो टोरी लातेहार का है। ठीक है, लाह निर्यात देखिए 2 चीज़ होती है, एक होती है आयात, एक होती है निर्यात। आयात मतलब क्या होता है? जो हम लोग विदेश से मँगाते हैं उसको आयात कहते हैं और जो भेजते हैं ना उसको निर्यात कहते हैं। तो लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में अगर प्रथम स्थान किसी का है, तो वो टोरी का है। टोरी कहाँ पे है? लातेहार में है, ठीक है? देखिए झारखंड में ना कुल लाह उत्पादन का 90% जो होता है निर्यात कर दिया जाता है। यानी जितना उगाए ना उसका 90% क्या कर दिए हम लोग? निर्यात कर दिए, भेज दिए विदेश। ठीक है? अगर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो आपका ये नामकुम में है, नामकुम यानी रांची में है। कब बना था? 1924 में बना था। ठीक है? ये जो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कर दिया गया है। ठीक है? इसका नाम बदल के अभी जब जाइएगा ना आप नामकुम रांची वहां पे मिलेगा ये चीज, रोड के किनारे ही है। हमने कई बार इसे देखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, समझे? इसका नाम अभी कर दिया गया बदल के। तो ये तो लाह के बारे में है। बाकी चीजें जो है ना उतनी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा कि झार क्राफ्ट के बारे में जानिए। ये जो झार क्राफ्ट है ना जितने नोट डाउन करते रहिएगा। अब आप बोलिएगा सर सब काहे न पढ़ाए? भाई सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए झार क्राफ्ट का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए क्योंकि पूछ सकता है। झार क्राफ्ट का फुल फॉर्म होता है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो 2006 में इसको स्थापित किया गया झार क्राफ्ट को, है ना? चलिए देखिए झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? 2006 में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं तंबाकू उद्योग। ये तो उतना मतलब ये नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से, है ना? बाकी कृषि आधारित उद्योग जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए एक यहाँ पे पॉइंट है कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्वी भारत का मैनचेस्टर आपका रांची को कहा जाता है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारे यहाँ पे उद्योग हैं, झारखंड के महत्वपूर्ण उद्योग हैं यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जमशेदपुर में बहुत सारे प्लांट हैं, टाटा ग्रुप के सभी प्लांट हैं, समझे? हम लोग टाटा स्टील के बारे में पढ़े, टेल्को के बारे में भी पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए रांची में भी बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक है, तो हम लोग रांची में जो प्लांट है ना तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के बारे में पढ़े, 1938 में स्थापित था आपका। देखिए सीसीएल ईएचसी के बारे में भी हम लोग पढ़े। ठीक है, अब आगे धनबाद में आते हैं। धनबाद में जो बीसीसीएल है ना आपका, ये बीसीसीएल कहाँ पे है? धनबाद में। रांची की बात करेंगे यहाँ पे आपको सीसीएल देखने को मिलेंगे, सीसीएल, समझे? और बीसीसीएल कहाँ पे है? बीसीसीएल ये आपका धनबाद में मिल जाएंगे। वहीं धनबाद में आपका सिंधु उर्वरक कारखाना भी है। बोकारो की बात करेंगे, बोकारो में आपका बोकारो इस्पात संयंत्र हम लोग पढ़े, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जो संथाल परगना की बात करते हैं, संथाल परगना में कोयला के लिए क्या है? ईसीएल। ठीक है, ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है आपका, है ना? जबकि ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हम लोग पढ़े इसके बारे में भी। बाकी इधर आपके लिए इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री आपका रामगढ़ में है, इसको भी हम लोग पढ़े। ठीक है, आपका ये इंपॉर्टेंट है कि जो हैदराबाद इंडस्ट्रीज है ये एस्बेस्टस के लिए
मतलब वो एस्बेस्टस से संबंधित उद्योग है और ये देवघर में स्थित है, समझे ना? हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में स्थित है आपका। ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई। बाकी और आपके लिए तो इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है ना? जितनी थी हमने उतना बताया आपको। देखिए, थोड़ी सी और भी चीजें हैं, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक पार्क की, तो प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है? प्लास्टिक पार्क आपका देवीपुर में है और ये देवीपुर कहाँ पे है? आपका देवघर में है। ठीक है? प्लास्टिक पार्क कहाँ हो जाएगा आपका? देवीपुर में। और देवीपुर कहाँ है? देवघर में। वहीं अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे हम लोग, तो जसीडी में है और जसीडी कहाँ पे है? देवघर में है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। बाकी और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है? देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे जान लीजिए, 1-2 पॉइंट है बस। झारखंड देश में जो एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य है ना? एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड पूरे देश का पहला राज्य है, समझे ना? और एक चीज़ और है कि धनबाद जिले का जो चिरकुंडा है, ठीक है? चिरकुंडा औद्योगिक शहर, वो एगो सघन औद्योगिक संकुल है, जहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं, समझे ना? धनबाद का जो चिरकुंडा औद्योगिक शहर है, एगो क्या है वहाँ पे 25 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे 250 उद्योग स्थापित हैं, समझे ना? चलिए, और वहीं पे हजारीबाग की जो बरही है ना, उसको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रोथ सेंटर के रूप में उनको चिन्हित किया गया है, समझे? किसको? हजारीबाग के बरही को, है ना? चलिए और भी देखते हैं, कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे झारखंड का जो उद्योग है वो समाप्त होता है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत जोहार।